नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक्सट्रीटली किस सोचते हो आने वाले समय में, रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है। खुले दिमाग से देखिए, बिकॉज हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट नहीं हो सकती है। एंड जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फर्म क्लेम करें। कुछ लोग वीडियोस को सपोर्ट करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हो, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो डिटेल्स रीडिंग्स के लिए, अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए देखती हूँ क्या है अब एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। बैलेंस। लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। चलिए देखती हूँ डेक में क्या है। बैलेंस द फेस। देखो, हर चीज़ को बदलने के लिए कहते हैं ना कि ये करो वो करो, या पर्सन से करवाने की कोशिश करोगे तो कहूँगी ये गलत बात है। थोड़ा आप एडजस्ट करो, थोड़ा वो एडजस्ट करेंगे, तभी कहूँगी कि स्मूथ गोइंग जर्नी हो सकती है। सिर्फ आप अगर एडजस्ट करो, सामने वाला ना करे तो वो भी नहीं होगा। एंड आप फोर्सफुली एडजस्ट करवाना चाहो वो भी गलत है। तो आई थिंक बैलेंस द फेस। चलिए देखते हैं क्या है डेक में। आपकी एनर्जीज देर इसे कहूँगी एक पेज ऑफ कप्स। आपकी सिचुएशंस में आपको एक डिज़ायर्स है, होप है कि थोड़ा ही सही पर्सन आपको प्यार भरी बातें करे, प्यार भरी नज़रों से देखें एंड कुछ सरप्राइजिंगली करें आपके लिए। ये आपकी चाहत है, आपकी सिचुएशंस में आप सोचते हो। चलिए देखती हूँ फीलिंग्स वाइज क्या है। ओके, बहुत सोच रहे हो भाई, ये बस सोच ही है आपकी। टर्म्स को बेटर करने के लिए कुछ डिसीजन भी लेना चाहते हो। ओके, देयर इज़ अ कमिट। हर चीज़ करने के लिए रेडी हो, कमिट करने के लिए। अगर इस सिचुएशन में कुछ भी आपके पर्सन अगर करते हैं, आपकी तरफ में लव है तो आप उनके लिए बेइंतहा कहते हैं ना, खुलकर उनकी तरफ बढ़ना चाहते हो। शादी करना चाहते हो, शायद अगर शादीशुदा नहीं हो तो शादी करना चाहते हो, एडजस्ट करना चाहते हो, या अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो कहूँगी प्रोग्रेस करना चाहते हो, अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर करना चाहते हो, अच्छा घर परिवार हो वैसी सोच रखते हो। पर्सन से अगर कहूँ तो प्यार बहुत करते हो। एंड लेकिन कुछ चीज़ें आपको निरंतर कहते हैं ना आगाह होना कि ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, वो चीज़ें की कहीं ना कहीं एक फीलिंग्स है। एंड देखो, ये अगर कहूँ बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन है, डिज़ायर्स है, ये आपकी है, बट शायद वो चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो पा रही। अच्छे से बात करे पर्सन, वो सोचते हो किसी का भी आपकी अगर कहूँ ना तो आप एक राइट टाइम का वेट कर रहे हो कि ये टाइम शायद आए तो मैं यहाँ पे कुछ तो एक एक्शंस लूँ, एक चीज़ें कहूँ, ताकि जो भी अगर फेस कुछ स्टक है तो वो ख़त्म ना हो। एंड क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ टाइम से कहूँगी थोड़े से परेशान भी चल रहे हो, थोड़े बहुत कहूँगी चीज़ें चल रही हैं। एंड आप फ़िलहाल हर तरह से उनके लिए बहुत कुछ करने के लिए रेडी हो, बस वो कहें और आप शुरू कहते हैं ना वो चीज़ें। चलिए देखती हूँ क्या है इधर। जितना आप सोचते हो वो कुछ सरप्राइज़ करे, उतना ही ये कंफ्यूज है। इनकी सिचुएशन में अगर कहूँ तो ब्लॉकेज है। करना तो चाहते हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि आपकी तरफ में बढ़ना नहीं चाहते हैं, करना नहीं, बट ये कहूँगी कंफ्यूज हैं। बहुत हार्ड वर्क करना चाहते हैं, लेकिन क्या हार्ड वर्क करना है यही नहीं पता है इनको। करना क्या है रिश्ते में यही नहीं पता है। यहाँ पे आपने होप लगा के रखा है कि ये कुछ करें, एंड ये होप लगा के रखें कि आप कुछ करो। एंड यहाँ पे अगर कहूँ तो कुछ लोग भी मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को, सिचुएशन को अनस्टेबल, या आपके पर्सन अगर ऑलरेडी किसी और के साथ में रिलेशनशिप में तो वहाँ से भी कहूँगी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके लिए कहूँगी ब्लॉकेज सा है। या कहूँगी कुछ लोग इन्हें अलग वे में चीज़ें गाइड कर देते हैं। बट दोनों ही कहूँगी एक चीज़ कॉमन है दोनों के ही तरफ में, कि आप एक्सपेक्टेशन अपने पर्सन से करते हो, ये एक्सपेक्टेशन आपसे करते हैं। बट यहाँ कहूँगी कम्युनिकेशन थोड़ी सी स्टक है, खुल के बातें नहीं हो रही हैं।
एंड इस बातों को कहूँगी बदलना चाह रहे हो एंड प्यार करना चाह रहे हो एंड कहूँगी आपके पर्सन ना आपसे एक्सपेक्टेशन है। आप दोनों ने किया क्या है, ऐसा कुछ तो ऐसा है जो कि शायद बातें शायद नहीं होती हैं अपनी, या इग्नोर वाली फेज़ है। एंड ये चाहते हैं कि आप मनाओ, आप चाहते हो कि ये मनाए, तो दोनों ही सिर्फ चाह रहे हो, करने की ज़्यादा नहीं, मतलब अगर एक ये थोड़ा सा भी अगर करे तो आप पूरा करोगे, लेकिन ये सोचते हैं कि आप करो। देखो इनकी तरफ से तो ये नहीं कहूँगी कि ये पूरा करेंगे, मतलब आप अगर थोड़ा करोगे तो बहुत आ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं, बिकॉज ये कंफ्यूज्ड हैं, बट प्यार ज़रूर करना चाहते हैं आपसे, कहूँगी अटेंशंस चाहते हैं कि आप करो, मतलब आप ही इनके तरफ में बढ़ो एंड जिस हद तक आपको जिस वे में रखें आप उतने में ही खुश रहो। इनकी अगर सोच कहूँ ना कि ये जितना कर रहे हैं आपके लिए या जितना करेंगे आप उतने में ही खुश रहिए, इतना ही इनसे हो पाता है। एंड शायद आपकी कहूँ तो एक्सपेक्टेशन डिज़ायर ज़्यादा हो, वो तो नहीं हो रहा है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। देखो इनसे अगर फ़िलहाल एक्सपेक्टेशन रखोगे तो ये इमोशंस, भावनाएं आपकी तरफ में बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे, बट आपसे कहूँगी एक निगाहें ज़रूर रहेंगी कि आप इनके तरफ में आओ। ख़त्म नहीं करना चाहते हैं बट बढ़ना भी नहीं चाहते हैं, या बढ़ नहीं पा रहे, कुछ तो है जो हर्डल्स हैं या कन्फ्यूजन्स हैं। 9 ऑफ कप्स आपकी तरफ में तो कहूँगी पॉजिटिव एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा है भाई, खुशियाँ कम बैक हो सकती हैं, इमोशंस प्रोग्रेस हो सकता है, देयर इज़ अ 9 ऑफ कप्स। चलिए इधर देखते हैं क्या है। देखो आपकी सोच में अगर कहूँ ना, कभी कभी ये भी दिख रहा है कि अगर भाई एक फेज़ अगर नहीं चल रहा है तो कहीं न्यू के लिए भी कुछ लोग सोच रहे हो, नए रिश्ते में, तो कहूँगी वहाँ पे अगर सेम पर्सन के साथ में आप बढ़ना चाहते हो तो न्यू की तरफ में ना बढ़ें, बिकॉज अपनी खुशियाँ सिर्फ दूसरे की तरफ में ढूंढोगे तो वैसा नहीं होगा, मतलब किसी और की तरफ में ना जाएं, बिकॉज कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक न्यू रिलेशनशिप में भी जा सकते हो या सोच रहे हो जाने का कि ये नहीं चल रहा तो वो। फाइव ऑफ पेंटिकल्स पर्सन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, करना ज़रूर चाहते हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं एंड बनाना भी चाहते हैं, बट वो भी नहीं हो पा रहा है, या कहूँगी आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख रहे हैं कि आप करो, तो पहले कौन में दोनों ही स्टक हो। एंड आप भी, या कहूँगी आप कुछ करते भी हो तो इनकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है, तो करोगे क्या, वो भी फेस हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट यहाँ से कहूँगी अभी प्रोग्रेसिव एनर्जीज मुझे नहीं लग रही है कि ये इतना प्रोग्रेस करेंगे, मतलब कुछ भी। देखती हूँ कितनी हद तक क्या परिवर्तन होगी आने वाले समय की। देखो अभी की अगर कहूँ गाइडलाइन की अगर मैं बात करूँ तो अगर बैलेंस करो सिचुएशन को, जस्टिफाई हो सकता है, स्पिरिचुअल चीज़ें, पूजा पाठ, धार्मिक चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करो, शायद माइट भी आपके ऑरास बदले एंड डिवाइन कुछ ब्लेसिंग्स दें आपके लिए, तो बैलेंस द फेज अभी के लिए अगर कहूँ, भले ही पर्सन कुछ नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करते हैं आपकी तरफ में, लेकिन कहूँगी इनकी होप है कि आप करो, बट शायद इनकी कुछ चीज़ें ऐसी स्टक है ना कि ये आपकी तरफ में भावनाएं जोड़ते नहीं है। बट अच्छा लगता है कि अगर आप इनकी तरफ में कुछ भी लवेबल होते हो तो ये फिर अच्छा भी लगता है। अब ये पर्सन की मैं क्या करूँ, ये कन्फ्यूज्ड है, इनको अच्छा लगता है कि जब आप लवेबल बातें करते हो या कुछ भी इनिशिएट लेते हो, बट आप एक्सपेक्टेशन अगर कुछ कमिट के करोगे तो ये है नहीं, इनकी तरफ में नहीं है। नहीं है, मैं कह रही हूँ ना अनस्टेबल है। अगर कुछ चूजिंग भी आप इनको कहोगे, फोर्स करोगे कि पिक ये करो या मुझे चूज़ करो या आप अपनी ज़िंदगी को उस वे में करो, तो वो भी इनसे नहीं होगा, ना ये आपसे सेपरेट हो पाएंगे, ना कुछ चूज़ कर पाएंगे, बिकॉज ये अभी कहूँ तो अनस्टेबल है, नहीं कर पाएंगे, ये प्रोग्रेसिव नहीं है। चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। डोंट लूज़ होप, मैं तभी कह रही हूँ ना कि ऐसी अगर रिलेशनशिप आपकी चल रही है ना, तो आई थिंक ये पर्सन तो अभी फ़िलहाल तो नहीं करेंगे, लेकिन लूज़ होप ना करो, कुछ अगर धार्मिक पूजा पाठ ये चीज़ें करो, शायद और आज बदलें। एंड इन्हें देखो, इन्हें रियलाइज़ भी है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं है, बट ये शायद कंफ्यूज हैं। जब आप करते हो इनके लिए कुछ तो उनको अच्छा भी लगता है, लेकिन शायद ये आपको उस तरह से जाहिर नहीं करते हैं, एंड ये कटे कटे से रहते हैं आपसे।
आपको अभी प्रोग्रेस भी नहीं है, ये अभी ऐसा ही चलेगा। इनसे अगर कुछ एक्सपेक्ट करोगे तो नहीं दिख रहा मुझे, नहीं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं एंड कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है। देखो खुले दिमाग से देखिए एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती है या कुछ आपको गाइडेंस के रूप में दिखता है तो उसे अफर्म क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपनी डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।